2012 का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच रोहित कभी नहीं भूल सकता, जिसमें उसके फेवरेट प्लेयर विराट कोहली ने सिर्फ 61 गेंदों में शतक बनाकर भारत को 350 से भी ज़्यादा रन चेस करने में बहुत बड़ा रोल निभाया और वो मैच भी जिताया था। मैच खत्म होने के बाद रोहित स्टेडियम से अपने होटल चला गया। उस रात होटल में पार्टी थी और उस पार्टी में होटल के सभी मेहमान भी आमंत्रित थे, तो रोहित भी पार्टी में शामिल हो गया। पार्टी रात के करीब 1 बजे तक चली। रोहित ने काफ़ी शराब पी रखी थी और वो लड़खड़ाते हुए अपने रूम की ओर जा रहा था। तभी अचानक होटल की लाइट चली गई। रोहित जैसे तैसे अपने रूम तक पहुंचा और नशे में होने की वजह से वो तुरंत सो गया। रोहित गहरी नींद में जा ही रहा था, तभी उसे अपने हाथों पर कुछ महसूस हुआ। क्या है ये देखने के लिए जब उसने अपना सिर उठाया, तब उसे किसी के पैर दिखे जो उसके हाथों को छू रहे थे। उसने जब ऊपर देखा तब खौफ के मारे उसका सारा नशा उतर गया, क्योंकि जिस बेड पर वो सो रहा था उसके ठीक ऊपर फैन से एक लड़की की लाश लटक रही थी, जिसके पैर रोहित के हाथों को छू रहे थे। वो दृश्य देखकर रोहित घबराकर रूम के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन हड़बड़ाहट में वो सीधा दीवार से जाकर टकराया। उसने खुद को संभाला और जैसे तैसे वो उस रूम से बाहर निकल गया। रूम से बाहर आते ही रोहित एक वेटर से टकराया जो उसके रूम में मोमबत्ती लेकर आ रहा था। रोहित को उस रूम से बाहर आते हुए देख वेटर ने उससे पूछा, अरे साहब, आप उस रूम में कैसे चले गए? आपका रूम तो दूसरी तरफ है। वेटर की बात सुनकर रोहित समझ गया कि नशे की हालत में वो गलत रूम में चला गया था। उसने वेटर को उसके साथ घटी पूरी घटना बताई। पूरी बात सुनकर वेटर ने रोहित से कहा, साहब, फिलहाल मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ और इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। वेटर ने रोहित को उसके रूम तक छोड़ दिया और वो चला गया। सुबह उठते ही रोहित को रात की पूरी घटना याद आई और वो उस वेटर से मिलने चला गया। वेटर ने रोहित को बताया कि करीब 20 से 25 साल पहले उस रूम में एक लड़की ने खुद को फैन से फांसी लगाकर खुदकुशी की थी और तभी से उस लड़की की आत्मा उस रूम में भटकती है। हम हमेशा उस रूम को बंद ही रखते हैं, लेकिन पता नहीं कल रात आप उस रूम में कैसे पहुंच गए। वेटर की बात सुनकर रोहित के रोंगटे खड़े हो गए और उसने उसी समय वो होटल छोड़ दिया। उस डरावनी रात के बाद रोहित ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया।